इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं इस महामहोत्सव के आयोजक सकल दिगंबर जैन समाज समिति, गजरथ महोत्सव समिति, श्री विद्यासागर नवयुवक समिति, महिला मंडल, ब्राह्मी विद्या बालिका मंडल, पाठशाला परिवार वृतिनगर पिंडरई। जय जिनेंद्र दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारी इस विशेष प्रस्तुति श्रृंखला में, जिसमें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं 22 से 28 नवंबर 2024 तक मध्य प्रदेश की वृतिनगरी पिंडरई मंडला में आयोजित हुए गजरथ महोत्सव पंच कल्याणक की महापावन झलकियां। कल तीसरी कड़ी में आपने देखे थे इस महामहोत्सव के 25 नवंबर 2024 को आयोजित हुए कार्यक्रम के विशेष अंश, जिनमें इस भव्य पंच कल्याणक के जन्म कल्याणक महोत्सव के दृश्य शामिल थे। आज चौथी कड़ी में आप देखेंगे इस मंगलमय पंच कल्याणक के तप कल्याणक और ज्ञान कल्याणक दिवस के पावन दृश्य। 26 नवंबर 2024 की सुबह उसी उत्साह के साथ भक्तगण फिर कार्यक्रम परिसर में उपस्थित हुए भगवान का तप कल्याणक मनाने के लिए। सर्वप्रथम श्री जी का मंगल अभिषेक, पावन शांत धारा और पूजन, आरती, विधान आदि किया गया। सारिलोत्मा रंतलोत्मा सिद्धलोत्मा ओम ह्रीं अनादि मूल मंत्रेभ्यो नमः सर्वजीवानंदनम जनानंदनम। पलक जैन, अभिनंदन, आकांक्षा जैन, ब्रह्मचारिणी सविता दीदी परिवार, प्रज्ञा चिंतन परिवार की ओर से शांति धारा संपन्न हो रही है। संपूजिका नाम प्रतिपालका नाम यतीन्द्र सामान्य तपोधना नाम देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञः करोतु शांतिम। विनय पाठ के माध्यम से प्रभु का गुणगान करते अनेकों श्रावक श्राविकाएं वास्तव में अलौकिक प्रतीत हो रहे थे। पूजन की यह घड़ी जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी, वैसे वैसे भक्तों की आंखें प्रभु भक्ति करने को आतुर और प्रभु चरणों में समर्पित नजर आने लगी। इसी बीच पूज्य गुरुदेव सत्संग का कार्यक्रम स्थल पर मंगल पदार्पण हुआ। पूज्य गुरुदेव के यथास्थान विराजमान हो जाने पर भक्तों ने पूज्य गुरुदेव को शास्त्र एवं श्रीफल आदि भेंट कर मंगल आशीर्वाद प्राप्त किया। तत्पश्चात पूज्य गुरुदेव ने अपनी मंगलवाणी से भक्तों को कृतार्थ किया। कोई भी भव्य आत्मा जब दिव्यात्मा बनने के लिए तत्पर होती है तो उसके जीवन में संसार से हट करके संन्यास के मार्ग पर बढ़ने के भाव बनते हैं। संसार दिखाई देता है, इसे जानना पड़ता है, इसमें जीना पड़ता है, लेकिन जानते और जीते हुए जब जगत और जीवन की सच्चाइयों का बोध हो जाता है तो यही संसारी प्राणी विरक्ति के मार्ग पर अर्थात संन्यास के मार्ग पर आगे बढ़ जाता है। और फिर कार्यक्रम में पधारे पारस चैनल के वाइस प्रेसिडेंट श्रीमान अनिल जैन जी सहित अन्य अतिथि मान्यवरों का भव्य स्वागत व सम्मान किया गया। तत्पश्चात श्रीमान अनिल जैन जी सहित सभी अतिथिगणों द्वारा पूज्य गुरुदेव को शास्त्रादि भेंट कर नमन अर्पित किया गया।
तत्पश्चात सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से क्रम पूर्वक भगवान के तप कल्याणक के सुंदर दृश्यों का निरूपण किया गया, जिसमें भगवान के बाल्यकाल, किशोरावस्था और युवावस्था के साथ साथ उनके राजसी वैभव की घटनाओं को दर्शाया गया। मंच से इन भावपूर्ण दृश्यों का सजीव चित्रांकन किया जाता है। बड़ी दूर से चला रहा हूँ। महाराजा आदि कुमार ने अपने शासनकाल में धर्म की प्रभावना करते हुए प्रजा को न्याय से जीना सिखाया। महाराज श्री का आगमन हो रहा है। जय हो। आधीनता स्वीकार करता हूँ। उनके जीवन काल के कई वर्ष बीत गए, लेकिन उन्हें वैराग्य नहीं हो रहा था। भाई कुछ भी नहीं मिल रहा है महाराज। तब सौधर्म इंद्र ने एक दिन अल्पायु वाली नीलांजना नामक अप्सरा को राज दरबार में नृत्य करने के लिए भेजा। नृत्य करती हुई नीलांजना कुछ ही क्षणों में मरण को प्राप्त हो गई। यह दृश्य देख महाराजा आदि कुमार को संसारी जीवन असार लगने लगा। संसार के सभी विषय भोग व्यर्थ लगने लगे और उन्हें वैराग्य उमड़ आया। वैराग्य होने के बाद महाराजा आदि कुमार अपने पुत्रों को राजपाट सौंपकर दीक्षा लेने का निश्चय कर लेते हैं। इस अवसर पर स्वर्गलोक से लौकांतिक देव आकर प्रभु के वैराग्य की सराहना करते हैं। बिना मुक्ति नहीं, आप उसे धारण कर रहे हैं। पहली बार पिताजी ने राजभवन में क्यों बुला लिया? हम सबको यहाँ है निभाना। उनका राज तिलक किया जा रहा है। महाराज भद्रेश्वर की, महाराज बाहुबली की। अभिषेकम करोमीति स्वाहा। महाराजा आदि कुमार राजपाट, घर द्वार सब कुछ छोड़कर वन की ओर प्रस्थान करने का निर्णय लेते हैं। पिता नाभिराय और माता मरुदेवी के रोकने पर भी नहीं रुकते। वैराग्य के इन क्षणों को देख पंडाल में उपस्थित प्रत्येक श्रावक आत्मा विभोर हो उठा। क्यों जा रहे हो? मत रो दादाजी। इस दौरान महाराजा आदि कुमार की पालकी को सर्वप्रथम उठाने के अधिकार को लेकर पूज्य गुरुदेव अपना मंगल उद्बोधन देते हैं। पर चूंकि संयम के मार्ग पर आज आगे बढ़ने की बेला है, क्षण है, तो समाधान यही है कि जो उनके साथ में दीक्षा लेने को तैयार हो, पालकी वह पहले उठाएंगे। तत्पश्चात पूज्य गुरुदेव के निर्णय अनुसार मनुष्य महाराज आदि कुमार की पालकी को लेकर वन की ओर प्रस्थान कर जाते हैं। इस दौरान कार्यक्रम परिसर में उपस्थित संपूर्ण जनमानस भगवान के वैराग्य के इस भावुक क्षणों की खूब अनुमोदना करता है। इसके बाद महाराजा आदि कुमार के वन में पहुंचने पर उनकी दीक्षा संस्कार की क्रियाएं संपन्न हुईं। पूज्य प्रतिमा जी पर दीक्षा संस्कार की क्रियाएं की गईं एवं सूर्य मंत्र आदि संस्कार दिए गए। इस परिप्रेक्ष्य में पूज्य गुरुदेव ने सभा को अपना मंगल उद्बोधन भी दिया। संयम के मार्ग पर आज आदिनाथ प्रभु महाराजा का परिवार का पद का परित्याग करते हुए आगे बढ़े हैं। संध्या काल में मंगल आरती का भव्य आयोजन किया गया। इसके लिए भक्तगण सज धज कर बड़े ठाट बाट के साथ कार्यक्रम स्थल पहुंचते हैं। कार्यक्रम स्थल पर भक्तगणों का स्वागत व सम्मान किया जाता है। कार्यक्रम स्थल पहुंचकर भक्तगण भगवान की भव्य महा आरती करते हैं।
तत्पश्चात सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस तरह इस दिन के कार्यक्रम ने यहाँ विराम लिया। भगवान आदिनाथ का गर्भ, जन्म एवं तप कल्याणक मनाने के बाद अब अवसर था उनके ज्ञान कल्याणक का, और बीते दिनों की तरह इस दिन भी कुछ खास होने वाला था। प्रभु के ज्ञान कल्याणक को मनाने की आस अंतः हृदय में धारण कर भक्त 27 नवंबर 2024 की प्रातः पुनः पंडाल में उपस्थित हुए और सर्वप्रथम निर्मल जल से श्री जी का अभिषेक किया। दो दिशाओं के कलश और शीघ्रता से हाँ भरें। अभिषेक के उपरांत शांति धारा की अनुपम धारा ने पंडाल में उपस्थित सभी भक्तों के अंतर्मन से कषायों का दमन कर उन्हें सरल स्वभावी बनाया। सर्वचौर दुष्ट भयम कुक्षिरोगम अक्षरोगम सरोरोगम जो श्रीमान सुकमाल जी जैन, श्रीमती निर्मला जैन, पुष्टिस्तु। शांतिनाथ भगवान की। भक्तों ने पूज्य गुरुदेव के कर कमलों द्वारा पावन गंधोदक प्राप्त किया। इस दिन नव प्रतिष्ठेय जिन बिंबों की प्रतिष्ठा की क्रियाओं को भी संपन्न किया गया। इसके बाद भक्तों ने भगवान का नित्य विधान पूजन आदि किया। तत्पश्चात इस दिन शांति हवन भी किया गया। कार्यक्रम में आगे भक्तों ने पूज्य गुरुदेव को शास्त्र भेंट किया। पूजन, पाठ एवं विधान का क्रम पूर्ण होने के पश्चात संपूर्ण कार्यक्रम परिसर में हे स्वामी आत्रो की मंगल ध्वनि गूंज उठी। और ये मंगल दृश्य हैं उस महामंगल अवसर के जब भगवान की दिव्य ध्वनि खिरी और सहस्त्रों जीवों का उद्धार हुआ। इसके लिए भगवान के भव्य समव शरण का अनावरण किया गया। समव शरण रचना की पूर्णता के क्रम में पूज्य गुरुदेव निर्यापक श्रवण मुनि श्री 108 समता सागर जी महाराज भव्य समव शरण में विराजमान हुए। ऐसे मंगल अवसर पर भक्तों ने पूज्य गुरुदेव को शास्त्र भेंट किया। और फिर भक्तों ने मिलकर भव्य समव शरण की मंगल आरती उतारी। इसी बीच बहुमान समारोह का आयोजन कर कार्यक्रम में पधारे श्रेष्ठी मान्यवरों का मंच से सम्मान किया गया। 4 घातिया कर्मों का नाश होने से जब केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है, तब समव शरण के बीच भगवान की दिव्य ध्वनि गिरती है, जिससे अनेकों भव्य जीवों का कल्याण होता है। कुछ ऐसा ही दृश्य यहाँ भी देखने को मिला, जब भव्य कृत्रिम समव शरण में निर्यापक श्रवण मुनि श्री 108 समता सागर जी महाराज ने गणधर के रूप में विराजमान होकर सुख, शांति और समृद्धि का संदेश दिया। आज प्रभु को केवल ज्ञान हुआ है। घातिया कर्म 6 करके अनंत चतुष्टय प्राप्त किया है। भगवान की दिव्य ध्वनि किरणा प्रारंभ होती है। सभी जीव बारी बारी से आकर अपने अपने प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करते हैं। इस दिन के कार्यक्रम की पूर्णता के क्रम में नित्य विधान को संपन्न किया गया। जलम निरूपयामि ओमनि केवल ज्ञान मंडित स्वादि वीरांते धूपम निरूपयामि। तत्पश्चात भगवान के ज्ञान कल्याण के पावन उपक्रमों को संपन्नता की ओर ले जाते हुए मंदिर जी में भगवान की प्रतिमा जी में प्रतिष्ठा संस्कार आरोपण के मांगलिक कार्य एवं भगवान के पूजन को संपन्न किया गया। पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में ऐसी पावन मांगलिक क्रियाएं करते हुए भक्त बेहद आनंदित नजर आए। संध्या काल में मंगल आरती का भव्य आयोजन किया गया।
इसके लिए भक्तगण सज धज कर बड़े ठाट बाट के साथ कार्यक्रम स्थल पहुंचते हैं। सभी ने मिलकर तीर्थंकर प्रभु की भव्य आरती उतारी। तत्पश्चात कार्यक्रम सांस्कृतिक प्रस्तुति की ओर बढ़ा। इस बीच श्रावक श्रेष्ठीगण का सम्मान किया गया। और फिर सांस्कृतिक कार्यक्रम में एक भव्य नाटिका का मंचन किया गया। अपनी जिज्ञासाओं का समाधान नहीं ढूंढेगा। जब से आप हमारे महलों में आई हो, महलों की रौनक और अधिक हो गई। ये सारी प्रजा अयोध्या में मिल जाए। दोनों सेनाएं, छोटे भाई होने का कर्तव्य निभाया था मैंने। बाहुबली महाराज की हार गया माँ, मैं तेरे स्वप्न को पूरा नहीं कर सका। मैं स्वप्न को पूरा नहीं कर सका। और इस तरह इस नाटिका मंचन के समापन के साथ ही इस पंच कल्याणक महामहोत्सव का यह ज्ञान कल्याणक का दिवस भी बड़ी ही भव्यता पूर्वक संपन्न हो गया। नहीं भैया, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा मेरे भाई। बाहुबली तुमने मुझे जीता है, चक्रवर्ती तुम बचे हो भाई। दर्शकों, आज की प्रस्तुति में बस इतना ही। कल इसी समय हम पुनः उपस्थित होंगे मोक्ष कल्याणक की झलकियों के साथ। तब तक के लिए दीजिए आज्ञा। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं इस महामहोत्सव के आयोजक सकल दिगंबर जैन समाज समिति, गजरथ महोत्सव समिति, श्री विद्यासागर नवयुवक समिति, महिला मंडल, ब्राह्मी विद्या बालिका मंडल, पाठशाला परिवार, व्रतिनगर, पिंडरई।